हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों 28 सितंबर 2018 एक व्हाट्सएप नोट सर्कुलेट होता है। इसमें यह क्लेम किया जाता है कि इन्फीबीम एवेन्यू में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, मतलब प्रमोटर और मैनेजमेंट घोटाला कर रहे हैं। इसमें यह बताया गया कि इन्फीबीम एवेन्यू अपनी सब्सिडी कंपनीज को इंटरेस्ट फ्री लोन बांट रही है, साथ ही इसकी अकाउंटिंग बुक्स में भी नहीं है। इसके साथ ही कंपनी ने को फाउंडर जिनके पास बड़ी मात्रा में इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर थे, उन्हें शेयर होल्डिंग में नॉन प्रमोटर दिखा दिया गया, ताकि ये फ्यूचर में बिना सेबी अप्रूवल के अपने शेयर सेल ऑफ कर सकें। ये मैसेज सर्कुलेट होते ही इन्फीबीम एवेन्यू का शेयर एक दिन में 70% डाउन हो गया। 28 सितंबर 2018 को ये मार्केट ओपन होने पर 58.74 पर ट्रेड कर रहा था और मार्केट बंद होते होते ये 17.49 पर बंद हुआ। इसने सिंगल डे में अपने इन्वेस्टर के 9,200 करोड़ से ज्यादा वेल्थ को साफ कर दिया। सत्यम कंप्यूटर के बाद ये एक ऐसा दूसरा स्टॉक है जो एक दिन में इतना ज्यादा करेक्ट हुआ था। 7 जनवरी 2009 को सत्यम कंप्यूटर 83% फॉल हुआ था और फिर कंपनी बंद हो गई थी, तो लोगों को इन्फीबीम एवेन्यू में ऐसा ही लगने लगा था। संयोग वाली बात यह थी कि व्हाट्सएप नोट और इतना बड़ा डिक्लाइन कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग से एक दिन पहले हुआ था। और उससे बड़े संयोग वाली बात यह थी कि अभी मार्च 2018 में ही प्रमोटर ने अपनी 7% होल्डिंग बेच दी थी। अब कोई किसी पर इतना बड़ा आरोप लगाता है तो उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो जरूर होती है। ऐसे ही स्टॉक 73% डाउन नहीं हो जाता। इसके रिस्पॉन्स में मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी ने इंटरेस्ट फ्री अनसिक्योर्ड लोन्स दिया है, लेकिन वो कंपनी NSI इन्फिनियम ग्लोबल है जो इन्फीबीम एवेन्यू की 100% ओन सब्सिडरी है, और इस लोन को NSI अपने खुद के बिजनेस में ही लगाएगी। और जब भी इन्फीबीम एवेन्यू लोन वापस मांगेगी तो ये वापस कर देगी, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म लोन है। साथ ही मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि प्रमोटर की होल्डिंग स्टेटस में IPO से लेकर अब तक कोई भी बदलाव नहीं है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ाना या कम करना उनका खुद का डिसीजन है। शेयर की गिरावट के बारे में ये बताया गया कि बहुत सारे ब्रोकर और फंड हाउसेज के पास में हमारे शेयर लिवरेज पैसे पर थे, और जैसे ही मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ तो उन्हें मजबूरन हमारे शेयर बेचने पड़े। इसके बाद चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई और देखा देखी में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने भी शेयर सेल ऑफ कर दिए। लेकिन अगर सही में इनकी बात में पूरी सच्चाई होती तो शेयर में रिकवरी आ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शेयर लगातार गिरता रहा और 26 अक्टूबर 2018 आते आते शेयर ₹7.49 तक चला गया। अभी शेयर में थोड़ी रिकवरी आ रही है। ये ₹17.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 25 से 27 रुपए तक जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाता। तो क्या शेयर दोबारा अपने पुराने लेवल्स पर जा पाएगा? ये तो टाइम ही बताएगा। हम तो केवल स्टॉक का मैनेजमेंट, बिजनेस और बैलेंस शीट देखकर ये समझ सकते हैं कि क्या स्टॉक में अब भी कोई दिक्कत है या नहीं। एक कहावत आपने सुनी होगी, जब रस्सी टूट जाती है तो उसमें गांठ लगानी पड़ती है, वो पहले जैसी नहीं हो सकती। और वैसे ही भरोसा है, एक बार टूट जाता है तो दोबारा वैसे नहीं बनता। ट्रस्ट इश्यू तो इन्फीबीम एवेन्यू के साथ रहेंगे ही, इसे तो हम नकार नहीं सकते, क्योंकि जो इन्वेस्टर इस क्रैश में फंसे होंगे वो तो इसकी तरफ मुंह करके भी नहीं सोएंगे। लेकिन इन्हीं वजह के कारण स्टॉक हमें अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो चलो बैलेंस शीट और बिजनेस को समझ लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। इन्फीबीम एवेन्यू एक IT सेक्टर की कंपनी है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई। इसके कामकाज की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, मेंटेनेंस, ई-कॉमर्स और साथ ही पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइड करती है। इनकी सेल्स की बात करें तो इनकी 94% सेल्स डोमेस्टिक बिजनेस से, 5% UAE से और 1% दूसरे ऑपरेशन से आती है। रिलायंस जियो भी इनका एक क्लाइंट है, जिसमें जियो ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं और इसके साथ ही पेमेंट गेटवे सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इनके साथ हैं, जिसमें से जैम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है। हालांकि ये मार्केट कैप में अपने कंपटीटर से लास्ट नंबर पर है, लेकिन ये स्पेस इतना बड़ा है कि यहाँ सबके लिए काम है और आने वाले टाइम में ये बिजनेस बढ़ने ही वाला है। बैलेंस शीट की बात करें तो ये एक 4,744 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। इसका स्टॉक 17-17.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्फीबीम एवेन्यू ने 2020 के बाद किसी भी क्वार्टर में लॉस शो नहीं किया है। सेल्स भी काफी स्टेबल हैं। ईयरली सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, स्टेबिलिटी भी है। नेट प्रॉफिट भी फाइनेंशियल ईयर 2016 के बाद पॉजिटिव है। एक्सपेंस की बात करें तो एक IT कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, लेकिन यहाँ एक्सपेंस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो होता यह है कि अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है तो उसमें उसका अच्छा खासा एक्सपेंस होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसका कोई खास एक्सपेंस नहीं होता। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, अब चाहे उसे एक आदमी यूज करे चाहे 10 आदमी यूज करे, माइक्रोसॉफ्ट को उतना ही खर्चा होगा। इसी तरह इन्फीबीम एवेन्यू के अगर नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे तो एक्सपेंस भी कंट्रोल में आ जाएगा। इस साल अदर इनकम के कारण नेट प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसके बिना भी प्रॉफिट खराब नहीं है। इसके साथ ही बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी डेप्ट फ्री है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लगभग 30% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और ये लगातार होल्डिंग कम कर रहे हैं, जो एक नेगेटिव साइन है। यहाँ FI 6.11% है और DI मात्र 0.07% है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 62.74% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा।
अभी प्रमोटर और ज्यादा सेल ना करें तो भी एक उम्मीद है, हालांकि 30% की होल्डिंग भी कम नहीं होती। तो कंक्लूजन ये है कि ये एक पेनी स्टॉक है और एक पेनी स्टॉक में आपको सब कुछ सही नहीं मिल सकता, कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे दूसरे पेनी स्टॉक जैसे आरकॉम, आइडिया, वोडाफोन, सुजुलोन से कंपेयर करें तो ये 100 गुना ज्यादा बेटर स्टॉक है। बिजनेस अच्छा है, बैलेंस शीट बढ़िया है, बस एक मैनेजमेंट और प्रमोटर पर ट्रस्ट इशू है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी सलाह से आप स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें इन्वेस्ट करें। 15 रुपए मेरे हिसाब से एक बढ़िया स्टॉप लॉस है। 15 से नीचे इसे रखना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टॉक के साथ साथ आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे टाइम देना है तो अभी 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री ले सकते हैं, और अगर ये यहाँ से बढ़ जाए तो जो अपने बाइंग लेवल पर स्टॉप लॉस लगाकर इसे छोड़ सकते हैं। वैसे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप अपने विवेक का यूज करके इसमें बाइंग का फैसला लें। साथ ही एक छोटी सी अमाउंट ही इसमें लगाओ। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का लिंक है, यहाँ पर आप लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।